सब कुछ शुरू होता है ई मेंशन से। हमारा प्रोटगेनिस्ट स्यूक्सिसियन मॉडर्न वर्ल्ड से ट्रांसमिग्रेट होकर आया है। अभी उसने उस लड़के की कहानी जानी है जिसका बॉडी उसने टेक ओवर किया है। यह लड़का आई फैमिली के हेड का इलिजिटमेट सन था, कमजोर और डरपोक। माँ के बिना बड़ा हुआ। पूरी फैमिली ने उसे ह्यूमिलेट किया और सबसे बुरी बात यहाँ मार्शल स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। उसके पास टैलेंट बिल्कुल नहीं था, इसलिए हर वक्त बुली होता था। तभी एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, ये मास्टर यहाँ क्या कर रहा है? शायद माँ को ढूंढ रहा है जो उसके पास है ही नहीं। तीन और आ जाते हैं। कोई बोलता है उसकी माँ शायद स्ट्रीट पर अबंडन हुई है। दूसरा बोलता है जरूर किसी ब्रोथल में होगी। ये सब बस उसे ह्यूमिलेट करने आते हैं। लेकिन हमारा शुक्सियन इस बार बोलता है, चुप रहो। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह लड़का पहले हमेशा कावड़ रहता था। आज अचानक वो थोड़ा ब्रेव लग रहा था। शुक्सियन फिर से कहता है, लगता है तुम्हारे कान गंदे हैं, इसलिए दोबारा कहता हूं, चुप रहो। यह सुनकर उनका पेशेंस खत्म हो जाता है। वह उसकी कॉलर पकड़कर बोलते हैं, लगता है तुझे एक लेसन चाहिए। वह उसे शेक करते हैं और शुक्सियन लड़ना चाहता है लेकिन बहुत वीक है। तभी कोई पूछता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? एक लड़की इशारा करके कहती है, यह लड़का फिर भी फैमिली के हेड का बेटा है, इसे मत छुओ। उसका नाम था ईच इन फेंग। एक लड़का दूसरे से फुसफुसाता है, मैडम को इस लड़की का खाना बहुत पसंद है, बेहतर होगा ट्रबल ना करें। वो शख्सियान को जमीन पर फेंक कर चले जाते हैं और बोलते हैं, आज किस्मत अच्छी थी, अगली बार पिटाई पक्की। शिनफेंग उसे उठने में मदद करती है और पूछती है, तुम ठीक हो? लड़के की यादें देखते हुए शख्सियान को याद आता है कि यह अकेली थी जिसने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, अचानक फीमेल डेली लाइफ स्किल्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक अच्छे रेन कार्नेटर की तरह शूक्सियान को सरप्राइज नहीं होता। उसे मैसेज मिलता है वो फीमेल डिसाइपल्स रिक्रूट कर सकता है और उनकी डेली लाइफ स्किल्स जितनी इम्प्रूव होंगी उतना ही वह स्ट्रांग होगा। फिलहाल उसके पास सिर्फ एक डिसाइपल हो सकती है। यह सिस्टम थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। उधर ईच चिनफेंग सोच रही होती है, यह बेवकूफ मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? शिवसियान उसे देखता है और समझ जाता है कि फीमेल डिसाइपल चाहिए तो यह परफेक्ट चॉइस है। वह पूछता है, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी? चिनफेंग हंसते हुए बोलती है, नॉनसेंस मत बोलो। फिर थोड़ी शरारत से कहती है, अगर इससे तुम्हें अच्छा लगता है तो मान लो मैं तुम्हारी डिसाइपल हूं। वो हाथ हिलाकर बाएं कहती है, मैं वापस किचन जा रही हूं। ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही थी, लेकिन मैं बात यह थी कि डिसिप्लिन रिक्रूट हो चुकी थी, वो भी कुकिंग स्किल के साथ। जैसे ही उसने एग्स पकाना शुरू किया, उसी पल से शख्सियान को पॉइंट्स मिलने लगे। किचन में एक औरत उसे कहती है, जल्दी कर, ये बॉइल्ड एग्स ले जा। वह दौड़ पड़ती है और मीनवाइल हमारा लड़का पीछे पीछे एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा रहा था। वो कैरेट्स काटती है, लेटिस तैयार करती है, सबके लिए खाना बनाती है। लोग हंसते हैं, यह बेवकूफ तीन लोगों का काम कर रही है और पैसे मिलते हैं एक का। लेकिन पीछे दीवार के पास खड़ा शख्सियन एक्सपीरियंस कमा रहा था और लड़की की कुकिंग स्किल भी लेवल अप हो गई। यह देखकर उसे लगा, अगर टैलेंट का इनिशियल लेवल इतना काम आ रहा है तो मुझे दुआ करनी चाहिए कि यह लड़की बहुत खाना पकाए। वो सोचता है कि उसे तो पूरी सिटी के लिए खाना बनवाना है। तभी सिस्टम कहता है, एक डेली लाइफ स्किल चुनो। ऑप्शंस थे फॉरेजिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर और कई और। सक्सेसियन समझ गया कि इस कॉम्बैट हैवी दुनिया में फाइट के अलावा सब ऑर्डिनरी स्किल्स माने जाते हैं, तो उसने चुन लिया फिशिंग। लेकिन सिस्टम की छोटी स्किल बूस्ट के बावजूद यह आसान नहीं था। पानी हिला, उसे लगा कुछ हुक पर फंसा है। वो खींचता है और एक बड़ी फिश पानी से बाहर कूद जाती है। वो पकड़ने ही वाला था कि अचानक किसी की आवाज आती है, हेल्प, और उसी वक्त वो फिश उसके चेहरे पर स्लैप कर देती है। गुस्से में वो पलट कर देखता है, भाई ऐसे टाइम पर कौन हेल्प के लिए चिल्ला रहा है? लेकिन यह आवाज रोने के साथ मिली हुई थी।
पास के एक घर में किसी को दीवार पर फेंका जा रहा था। डैम, ये क्या हमारी कुक को परेशान कर रहे हो? मत करो ये। वही लड़का था जिसने पहले शख्सियन को प्रवोक किया था। वो कहता है ये है कीमत उस मामले में घुसने की। अब तुझे सर्विस देनी पड़ेगी। लेकिन करने से पहले ही उसके मुंह पर एक फ्लाइंग किक लगती है और वह सीधा खिड़की से बाहर चला जाता है। हमारा लड़का एंट्री ले चुका था स्टाइल में, और अब तक के कुकिंग एक्सपीरियंस की वजह से वह थोड़ा स्ट्रांग हो चुका था। लड़के चिल्लाते हैं, इसने हमारे बॉस पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन शख्सियन ज्यादा इम्प्रेस्ड था इस बात से कि सिर्फ एग्स खाकर ही वह सच में स्ट्रांग हो गया। तभी एक और लड़का एल्बो स्ट्राइक करता है और बोलता है, पीठ दिखाकर बड़ी गलती की। पर यह बेचारों की ताकत पहले ही कम थी। अब तो कोई चांस नहीं। शुक्सियान पहले अटैक से बचता है। तभी दूसरा केक लेकर आता है। चीफ का बेटा है तो क्या इसे लाइटली मत लेना। बाएं से एक और एल्बो स्ट्राइक आता है। दोनों हवा में होते हैं और हमारा लड़का बस एक कदम पीछे लेता है। नतीजा, दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जैसे पूरी तरह बेवकूफ। एक का पैर दूसरे के चेहरे पर लगता है और शशियन दूसरा वाला सॉलिड किक मारता है, सीधा उसकी ग्रोइन पर। डैम, यह लड़का सच में रुकता ही नहीं। बेचारा दुश्मन कांपता हुआ जमीन पर गिरा पड़ा था। बाकी सब डर कर भाग गए और चिल्लाए, तू इसका बदला जरूर चुकाएगा। पीछे से कोई आवाज आती है, क्या तुम सच में वही शुशेन हो जिसे मैं जानती हूँ? वो थी चिनफोंग। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक शशैन इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। फिर उसे वो पल याद आता है जब उसने डिसाइपल बनने को कहा था, और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसने कुछ दिन पहले ही अपने टैलेंट्स अवेकन कर लिए हैं। इतनी तेज ग्रोथ देखकर छिनफंग को लगा उसके पास जरूर कोई रेयर टैलेंट है। वो तुरंत घुटनों पर गिरती है, उसे थैंक करती है और डाउट करने के लिए माफी मांगती है। शश हाथ बढ़ाता है और कहता है, उठो, तुम तो हमेशा मेरी मदद करती आई हो। साथ चलते हुए चिनफोंगंग बताती है कि जिनका टैलेंट रूट नहीं होता वह आमतौर पर आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए उसकी सिचुएशन सबसे अलग है। वह बोलती है, यह सच में अनबिलीवेबल है कि तुम जैसे लूजर जिसने 20 साल जिंदगी ऐसे ही वेस्ट कर दिए और जिसे सब ट्रैश समझते थे, आखिरकार कुछ अवेकन कर लिया। पार्ट 1 यही फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।